हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी नेट अचीव। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था सोशियोलॉजिकल बेसिक कंसेप्ट, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। आज जो हम करने वाले हैं वो है कल्चर, संस्कृति। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा आज का टॉपिक है कल्चर, संस्कृति। हर समाज की एक संस्कृति होती है जो समाज के सदस्यों का मार्गदर्शन करती है। संस्कृति एक व्यवहार पद्धति है। संस्कृति हमारे दृष्टिकोण, विश्वास, मूल्यों और रहन सहन की पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार संस्कृति एक व्यवहार है जो कि मनुष्य अपने जन्म स्थल परिवार में ही समाज से सीखता है। मनुष्य अपने माता पिता, शिक्षक, मित्रों से जो व्यवहार सीखता है, जो परंपराएं, रीति रिवाजों को सीखता है, वो ही उसकी संस्कृति बन जाती है। जब शिशु पैदा होता है वो जन्म से ही संस्कृति को लेके नहीं आता। वो परिवार में, जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उसी परिवार में सीखता है, वैसा ही वो बन जाता है। जैसा उसके समाज में कल्चर है, जैसी मान्यताएं हैं, जैसा विश्वास है, जिस धर्म में जन्म लिया है, जिस धर्म के प्रति जैसा विश्वास है वो वैसा ही विश्वास करता है। जैसी मान्यताएं हैं, जैसे उनके सांस्कृतिक मूल्य हैं, और वैसा ही उसका नैतिक व्यवहार बनता है। तो जो एक व्यक्ति की विशेषताएं हैं वही एक संस्कृति है। संस्कृति एक गतिशील पहलू है। ये निरंतर गतिशील होती रहती है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती रहती है। बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, स्कूल से, अपने दोस्तों से, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं अपनी संस्कृति को। जो दूसरी की संस्कृति है उससे भी प्रभावित होते हैं और अपनी संस्कृति के से दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह से ये संस्कृति आदान प्रदान होती रहती है। संस्कृति एक प्रतीक की तरह भी है। जैसे कोई राष्ट्रीय ध्वज है, उसको हम एक कपड़े का टुकड़ा नहीं कहेंगे, बल्कि वो किसी देश के जो निवासी हैं उनके अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज है। वो उनकी प्रभुसत्ता और गरिमा का प्रतीक है। संस्कृति एक प्रतीक की तरह भी मानी जाती है। संस्कृति हमारी भाषा हो सकती है। भाषा, विश्वास, मान्यताएं, सांस्कृतिक मूल्य, ये सब संस्कृति ही है। अर्थात जो व्यक्ति की विशेषता को बताए कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका ज्ञान, उसकी भाषा, ये सब क्या है? संस्कृति। नेक्स्ट, संस्कृति की परिभाषा। ईवी टायलर संस्कृति ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज तथा अन्य सभी विशेषताओं का संचय है जो किसी समाज के सदस्यों में अंतर्निहित है। ईवी टायलर का कहना है कि जो संस्कृति है वो एक ज्ञान है हमारा, विश्वास, जिन चीज़ों के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जैसा हमारा विश्वास है। जैसे कोई आस्तिक है, जैसे किसी का विश्वास है कि भगवान है, वो उसकी मान्यता है कि वो विश्वास करता है कि भगवान है, वो उसका विश्वास है। और जो नहीं करता है वो उसका विश्वास है कि भगवान नहीं है। तो ये अपने अपना कल्चर है। जैसे भारतीय समाज में ज़्यादातर लड़का लड़की का जो जन्म कुंडली है उसको मिलाया जाता है, तभी उसके बाद शादी होती है। वैसे ही ये एक विश्वास है। जिन समाजों में नहीं होता वो ऐसा नहीं करते, वो उनका विश्वास है। ऐसे ही ये जो रीति रिवाज है हमारे, वो एक व्यक्ति की विशेषताओं का संचय बन जाता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति का व्यवहार है वो उसके जो उसका आचरण है
वो उसकी नैतिकता, वो सारा उसके संस्कृति को दिखाता है कि वो उसकी संस्कृति है। नेक्स्ट है मैलिनोवस्की। इनका कहना है कि रीति रिवाज, भाषा, विश्वास, सोचने में और कार्य करने में की पद्धतियाँ संस्कृति के महत्वपूर्ण घटक हैं जो हर समाज में मौजूद रहते हैं। मैलिनोवस्की ने ये कहा कि रीति रिवाज जो हैं हमारे, जो हम व्यवहार करते हैं, जैसे कहीं शादी है, शादी में इकट्ठे होके हम जो जैसा परंपरा है, जैसी प्रथा है, वैसे निभाते हैं, वो हमारी संस्कृति दिखाती है कि हमारी ऐसी संस्कृति है। हमारा जो विश्वास है, जो हमारे कार्य करने के तरीके हैं, वो हर समाज में मौजूद रहते हैं। वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। संस्कृति के प्रकार। संस्कृति, कुछ विद्वानों का कहना है कि संस्कृति एक ही प्रकार की होती है जो कि फील की जा सकती है। जो हमारा आचरण है, कर्म कांड है हमारे, वो एक संस्कृति है। लेकिन कुछ समाजशास्त्री इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि संस्कृति एक भौतिक संस्कृति भी होती है जो कि दो प्रकार की है, एक भौतिक संस्कृति और दूसरी है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वो है जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, अर्थात जो मैन मेड वस्तुएं हैं जिसको इंसान ने अपने यूज़ के लिए बनाया है, अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए या अपने उपयोग में लाने के लिए जो वस्तुएं बनाई हैं, उन वस्तुओं को हम भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर में रखते हैं। जैसे कि इनका नवीनीकरण भी होता रहता है। जो भौतिक संस्कृति हैं, इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंसान ने खुद बनाई हैं। वो चीज़ें नहीं जो प्रकृति ने बनाई हैं, सिर्फ वही जो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाई हैं, वो मटेरियल कल्चर है। अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति वो है जो हमारा, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम एक व्यवहार से ही पता लगा सकते हैं। आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे व्यवहार में ही झलकते हैं। हमारा रहन सहन कैसा है, हम कैसा ज्ञान रखते हैं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं, इस समाज की कैसी, जैसे केरला वालों की कैसी भाषा है, पंजाब में चले जाए उनकी भाषा से पता चल जाएगा कि वो पंजाब से हैं और वो केरला से हैं। ये हमारी संस्कृति को बताता है कि इनकी संस्कृति कैसी है, इनकी भाषा कैसी है। ये नॉन मटेरियल कल्चर है, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते। ये अब्स्ट्रैक्ट है, ये एक विचारों से उत्पन्न हुआ है और ये हमारी नैतिकता को शो करता है। नेक्स्ट है पायनियर्स ऑफ दिस स्कूल कल्चर पर्सनालिटी। जो इस कल्चर पर्सनालिटी के जिन्होंने ये कल्चर के बारे में कुछ अपने मत दिए हैं या इसके ऊपर अध्ययन किया है, वो हैं फ्रांस बोआस, क्रोबर, रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, लिंटन, कार्डिनन, ड्यू एंड बॉयस एंड सिगमंड फ्राइड। सो फ्रेंड्स, आज हमने संस्कृति के बारे में पढ़ा कि संस्कृति दो प्रकार की है, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वो है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अभौतिक संस्कृति वो है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जो हमारे व्यवहार से झलकती है, हमारे वैल्यूज़ का पता लगता है उससे। नेक्स्ट हम करेंगे संस्कृति कितने टाइप की है, संस्कृति में जो ट्रेट हैं जो संस्कृति के, उनको करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स and do subscribe my channel.